परमात्मा की तलाश है लेकिन प्रकृति का आकर्षण नहीं छोड़ पाता हूं, क्या करूं? मैंने तुमसे कहा कब कि तुम प्रकृति का आकर्षण छोड़ो? तुम पुरानी बातें मुझ पे आरोपित कर देते हो। जो मैं नहीं कह रहा हूं वह तुम सुन लेते हो। मैं यही तो कह रहा हूं कि प्रकृति ही परमात्मा है, कुछ आकर्षण छोड़ना नहीं। मगर तुम अपने दोहराए जाते हो गीत जो तुम्हें रट लिए, जो तुम्हें कंठस्थ हो गए। तुम्हें सदियों सदियों समझाया गया है कि प्रकृति के खिलाफ है परमात्मा। प्रकृति को छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा, प्रकृति का निषेध करो तो परमात्मा मिलेगा। तुम्हें इतनी बार ये बातें कही गई हैं कि अब ये तुम्हारे भीतर जड़ हो गई, बिना सोचे समझे तुम्हारे भीतर ये गूंजती रहती। मैं तो यही कह रहा हूं कि प्रकृति ही परमात्मा है, सृष्टि और सृष्टा भिन्न भिन्न नहीं है। यही मेरी उद्घोषणा है, दोनों एक ही है। सृष्टा ही सृष्टि हो गया है, फूल फूल में, पत्ते पत्ते में वही है, पशुओं में, पक्षियों में, लोगों में वही है। प्रकृति से भागना नहीं, प्रकृति में जागना है। स्वभाव के विपरीत नहीं जाना है, स्वभाव में स्थिर होना है। और जो प्रकृति में जाग के देखेगा उसे परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी ना मिलेगा। ऐसा समझो कि जो सो के परमात्मा को देखता है उसे प्रकृति दिखाई पड़ती, और जो जाग के प्रकृति को देखता है उसे परमात्मा दिखाई पड़ता है। प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है, सोए और जागे हुए आदमी के अनुभव है। सोए हुए आदमी का अनुभव प्रकृति, जागे हुए आदमी का अनुभव परमात्मा, लेकिन जो है वह तो एक ही है। रूप की आसक्ति मुझसे तो न छोड़ी जा सकेगी। सिंधु से आकाश बोला, चांद को घन में छिपाकर चांद है मेरी धरोहर। मत मचल तू व्यर्थ सागर, मत लहरों के करोड़ों। कर उठाकर सिंधु बोला, चांद की अनुरक्ति मुझसे तो न छोड़ी जा सकेगी, रूप की आसक्ति मुझसे तो न छोड़ी जा सकेगी। फूल कांटों में छिपा करके भ्रमर से डाल बोली, फूल है मेरी धरोहर, मत बढ़ा तू व्यर्थ झोली। गुनगुनाकर पंख कांटों में बिंधाकर भृंग बोला, गंध मधु की भक्ति मुझसे तो न छोड़ी जा सकेगी, रूप की आसक्ति मुझसे तो न छोड़ी जा सकेगी। देख निर्झर को निकट आते नदी से कूल बोले, व्यर्थ आया तू यहां तक, बावले भुज पास खोले। काट करके कूल की चट्टान निर्झर ने कहा, यह प्यार की सौगंध मुझसे तो न तोड़ी जा सकेगी, रूप की आसक्ति मुझसे तो न छोड़ी जा सकेगी। लेकिन मैं तुमसे कहता ही नहीं कि तुम आसक्ति छोड़ो, मैं तुमसे कहता ही नहीं तुम कुछ छोड़ो। छोड़ने पकड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जागो। और जागते ही जो नहीं है वो छूट जाएगा, क्योंकि जागते ही जो नहीं है उसको पकड़ना भी चाहोगे तो कैसे पकड़ोगे, और जो है उसे छोड़ना भी चाहोगे तो कैसे छोड़ोगे। रात सोए, सपने में देखा कि तुम सम्राट हो। पुराने परंपराएं कहती हैं कि छोड़ दो ये सम्राट होना, ये सब माया है, त्याग कर दो ये महल। और समझ लो कि सपने में तुमने मान भी ली इस बात को और तुमने महल का त्याग कर दिया, तो तुम्हारा त्याग भी सपना है। जब महल ही सपना है तो उसका त्याग कैसे सच हो जाएगा? थोड़ा सोचो तो। झूठ का त्याग कैसे सच हो सकता है? झूठ का त्याग झूठ ही होगा। अगर महल ही झूठ था तो महल का त्याग कैसे सच हो जाएगा? और तुम जब कहते फिरोगे लोगों से कि मैंने महल छोड़ दिया, कि मैंने महल का त्याग कर दिया, कि साम्राज्य छोड़ दिया, तो तुम जाहिर करते रहोगे कि तुम महल को अभी भी मानते हो, महल अभी भी तुम्हें झूठ नहीं है। पहले महल को पकड़े थे, अब छोड़ दिया है, मगर महल की सच्चाई कायम है। मैं तुमसे नहीं कहता महल छोड़ो, मैं तुम्हें झकझोरना चाहता हूं। मैं कहता हूं जागो, आंख खोल कर देखो। आंख खोलते ही जो है
वह बच रहेगा, जो नहीं है छूट गया। जो नहीं है उसे छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़े तो फिर अभी तुमने जाना नहीं, छोड़ना पड़े तो अभी तुम जानते हो कि है। सच्चा ज्ञानी ना तो कुछ छोड़ता ना कुछ पकड़ता। महल में हो तो महल में होता है, झोपड़े में हो तो झोपड़े में होता है। न उसका आग्रह महल से होता है ना झोपड़े से होता है। झूठा ज्ञानी या तो महल से आग्रह करता है या झोपड़े से आग्रह करता है, मगर आग्रह करता है। ख्याल करना, जितना आग्रह महल का होता है उतना ही झोपड़े का भी हो सकता है। आग्रह को कोई भेद नहीं पड़ता कि बड़ी चीज चाहिए, लंगोटी का आग्रह काफी हो सकता है। लोग संसार को छोड़ देते हैं और त्याग को पकड़ लेते हैं। जब संसार ही झूठ हो गया तो त्याग भी झूठ हो गया। तुम 2-2-5 जोड़ रहे थे, फिर किसी ने तुम्हें चेताया, कोई सदगुरु मिला, उसने कहा कि 2-2-5 होते ही नहीं, 2-2-4 होते, और तुम्हें जाग आई और तुमने 2-2-4 किए। क्या तुम ये कहोगे कि अब मैंने 5 छोड़ दिए, त्याग कर दिया 5 का, कि देखो मेरा त्याग? घंटा नाद करोगे, टुंडी पीटोगे, ढोल बजाते फिरोगे कि देखो मैंने 5 का त्याग कर दिया? ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। 5 था ही नहीं, भ्रांति थी तुम्हारी, तुम जोड़ते थे, वह तुम्हारी भूल थी, गणित की भूल थी। और जब तुम जोड़ रहे थे 5, तब भी 5 तुम्हारे जोड़ने के कारण हो नहीं गया था, सिर्फ भ्रांति ही थी। 4 तो 4 ही था, 2-2-4 ही होते। तुम चाहे 5 जोड़ो, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 3, तुम्हारी जो मर्जी, जो मौज, मगर 2-2-4 होते हैं और 4 ही होते। अब तुमने जान लिया कि 2-2-4 है, बात खत्म हो गई। छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? जीवन सिर्फ ठीक गणित को समझ लेने की बात है। जल ज्यों-ज्यों गहरा होता है, लहरें होती हैं गंभीर। अंतर सहनशील बनता है, ज्यों-ज्यों गहरी होती पीर। बात प्रणय की कुछ मत पूछो, 100 संघर्षों के बीच सहसे वज्र सुदृढ़ होती है यह फूलों वाली जंजीर। हर आने वाले की आहट पहले तो चौंकाती है, ज्यों-ज्यों होती दीर्घ प्रतीक्षा चितवन हो जाती है धीर। ज्यों-ज्यों दिवस बीतते जाते धुंध समय की छाती है, अधिकाधिक उजली होती है बिछड़े प्रीतम की तस्वीर। ज्यों-ज्यों गहरा होता है, लहरें होती हैं गंभीर। जल ज्यों-ज्यों गहरा होता है, जैसे जैसे तुम्हारे जागरण की गहराई बढ़ेगी, जिस जिस होश सघन होगा, वैसे वैसे तुम चौंकोगे। खिलौने गिर गए, झूठ खो गए, सपने विदा हो गए, और तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है, वही प्रीतम है। मैंने तो तुमसे कभी कहा नहीं कि तुम संसार छोड़ो, कि तुम प्रकृति छोड़ो, कि तुम देह छोड़ो। मुझे तो सब अंगीकार है, सर्व स्वीकार है। मैं तुम्हें सर्व स्वीकार का धर्म दे रहा हूं, मैं तुम्हें जीवन विधायक धर्म दे रहा हूं। निषेध की बातें मनुष्य को खूब भटकाएं, यह छोड़ो, वह छोड़ो, यह तोड़ो, वह तोड़ो। उससे एक तरह का धर्म पैदा हुआ जो बहुत विध्वंसक था। मैं तुम्हें एक सृजनात्मक धर्म दे रहा हूं, जिसमें छोड़ना कुछ भी नहीं, जो है उसे रूपांतरित करना है, और रूपांतरण की कीमिया एक ही है। अभी तुम बेहोशी से जी रहे हो, अब ध्यान की प्रक्रिया समझो और होश से जीने लगो। ध्यान की आग तुम्हारे भीतर जल जाए, से सब अपने आप हो जाएगा, से सब आप अपने आप हो ही जाता है।